नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। बच्चों, हमने अभी इससे पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि किस तरह से लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग आया और जो है कि उसी के समय में एक ऐसा विस्फोट हुआ, एक ऐसा जो है कि विद्रोह की क्रांति आई कि जिसने अंग्रेज़ों के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसका दी। अंग्रेज़ों को लगा कि हमको तो अब भागना ही पड़ेगा भारत से, अब इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। और ये विप्लव इतना गंभीर हुआ कि अंग्रेज़ों ने जो है कि वो जो पहले कंपनी के द्वारा जनरल नियुक्त होता था, अब कंपनी को उन्होंने समाप्त करके अब जो है कि वायसराय की नियुक्त ब्रिटिश जो है कि जो महारानी थी वो अब पूरा शासन सत्ता भारत की अपने हाथ में ले ली कि अब हम अपने तरीके से भारत का शासन संचालन करेंगे। क्योंकि कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे जैसी भी कंपनी हो बच्चों, वो हमेशा चाहेगी कि लाभ हमको मिले, उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। लेकिन ब्रिटिश संसद ने जब अपने अधीन लिया तो उन पर कुछ ना कुछ दबाव था, उन पर कुछ ना कुछ जो है एक उनकी जनता का या उनकी संसद का जरूर कुछ ना कुछ प्रभाव था। तो हम उसी विद्रोह के हम कारण को ढूंढ रहे थे बच्चों कि क्या कारण ऐसा था, कि क्या हुआ ऐसा, क्या जो है कि घटित हुआ कि जनता में इतना आक्रोश फैल गया कि जो ब्रिटिश साम्राज्य जिसने लगभग 100 वर्षों तक भारत में जो है एक के बाद एक राजाओं को पराजित करते हुए अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, वो ऐसा लगा कि ढह के ढह जाएगा, इस स्थिति में आ गया। और उसका हमने पहला कारण बताया था आर्थिक कारण, जिसमें हमने बताया था कि भारतीयों को किस तरह से शोषण होना शुरू हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, उनके उनसे अधिक से अधिक कर वसूला गया, भारतीय उद्योग को नष्ट कर दिया गया, उन्हें जो है कि एकदम गरीबी की हालत में ला दिया गया। फिर कुटीर उद्योग को समाप्त कर दिया गया। सेना में जो है सैनिकों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते, भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। मतलब तरह तरह का जितना भी उन्होंने अपना शोषण का तरीका अपनाना चाहा उतना तरीका अपनाया। और ये तरीका अपनाया इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि भारतीय जनता पर हमारा दबदबा कायम रहे, हमारा नियंत्रण कायम रहे। वो चाहते थे कि दबदबा है और दबदबा रहना चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता पर वो हमेशा एकदम प्रभावशाली रहते थे। वो वैचारिक रूप से भारतीयों को तोड़ना चाहते थे, वो सामाजिक रूप से भारतीयों को विभाजित करना चाहते थे, वो राजनीतिक रूप से भारतीयों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, वो आर्थिक रूप से भारत के नसों में से खून निकाल के इंग्लैंड ले जाके बेचना चाहते थे। इतना जो है कि क्रूर शासन अंग्रेजों का था। अब देखते हैं, हम आज देखेंगे राजनीतिक कारण। यदि भी भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप में अंग्रेजों के हाथ में थी, फिर भी शासन दिल्ली के मुगल बादशाह के नाम पर ही चलता था। 1857 से पहले बच्चों पूरी सत्ता पूरे लगभग भारत को अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। लेकिन वो मुग़ल बादशाह को इतनी इनकी हिम्मत नहीं थी, इनकी इतनी औकात नहीं थी कि मुग़ल बादशाह को वो सत्ता से हटा सके, क्योंकि उन्हें पता था कि मुग़ल बादशाह की जड़ें इन लोगों के या लोगों के दिले में बैठी हुई हैं। उनको लगता है कि यही हमारा जो है कर्णधार है, यही हमारा शासक है। इसलिए अंग्रेज ये जानते हुए थे कि मुग़ल सत्ता को इतनी आसानी से हमें नहीं हटाना चाहिए। फिर भी आप देखिए, फिर भी शासक दिल्ली के मुग़ल बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश की एकता का प्रतीक था, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो है वो भारत की एक पहचान था। अंग्रेज़ों ने तात्कालिक मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुग़ल सम्राट का नाम हटा दिया। इन्होंने शासक तो बने रहने दिया, लेकिन उसके सारे अधिकार धीरे धीरे छीनना शुरू कर दिया। जैसे वो किसी शासक को नियुक्त करता था तो वो जो है कि अधिकार किसको था, मुग़ल बादशाह को था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस अधिकार को छीन लिया। कंपनी का मुग़ल जब साम्राज्य है तो उसके सिक्के जारी होते थे, उस पर मुग़ल बादशाह के चित्र होते थे, अंग्रेज़ों ने उसका नाम हटा दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने जो जनता की भावना थी, जो जनता का एक जुड़ाव मुग़ल सत्ता के साथ था,
अंग्रेज़ों ने उसको छिन्न भिन्न करना, उसको हटाना चाहा। उन्होंने कहा कि मुग़लों ने आपका शोषण किया है, उन्होंने कहा आपका मुग़लों ने दमन किया है, इसलिए इस सत्ता को हटाइए, हम आ रहे हैं और हम आपका क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, हम आपको जो है बेहतर जीवन जीने की नई राह देंगे और नया जो है कि सवेरा दिखाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ ये जानते थे, लोग भी ये जानते थे कि तुम जो 4 दिन की चांदनी दिखा रहे हो, इसके बाद अंधियारा पाँख आने ही वाला है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने मिलाया गया। विलय नीति डलहौजी के हमने बताया था ना कि उससे भी लोग गुस्साए हुए थे। लोगों की जनता में ये गुस्सा था कि ये लॉर्ड डलहौजी आया है, छोटे छोटे राज्यों को, छोटी सोचिए सतारा को, बघात को, झांसी को, अवध को, इन सब को छीन रहा है, जबकि ये शांतिपूर्वक अपने अपने राज्य में जनता की भलाई कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, जनता की भलाई कर रहे हैं। क्योंकि भाई हर व्यक्ति ये जानता है कि आपका अपना अगर कोई है तो वो आपके सुख दुख समझेगा, और बाहरी कोई व्यक्ति है वो आपका अपना नहीं होता है, वो पराया पराया ही होता है और अपना अपना ही होता है। तो जो भारतीय छोटे छोटे राजा थे, जैसे गंगाधर राव थे, फिर इसके बाद जैसे आप कानपुर के शासक जो है नाना साहब थे, लखनऊ के बिरजेश कादिर थे, ये सब वाजिद अली शाह थे, ये सब जो है कि अपने लोग थे। ये शासन जो चला रहे थे ये अपने लोग थे और ये अपनी जनता के सुख दुख को समझते थे। अगर उनको अकाल पड़ गया तो वो टैक्स कम कर देते थे, अगर किसी को समस्या है, किसी का शादी विवाह है तो उसमें धन भी दे देते थे। लेकिन अंग्रेज़ों का सिर्फ एक उद्देश्य था कि भारत से अधिक धन लूट के हमें कहाँ ले जाना है, ब्रिटेन लेके जाना है। उनका अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। अंग्रेजी शासन एक पक्षी निर्णय लेता था जिससे उनका विदेशीपन एवं नीयत सुस्पष्ट हो गई। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। हमने अभी बताया कि ये सब राज्य जो है धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कब्जे में आते चले गए। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की वार्षिक पेंशन भी बंद कर दी। उसने कहा भैया हम पेंशन नहीं दे पाएंगे। जब मराठा सत्ता शक्तिशाली थी तब तो उसने जो है कि पेंशन की पेशकश की। बाजीराव दूसरी को कहा कि हम आपको पेंशन देंगे, आपका पुत्र होगा उसको पेंशन देंगे। लेकिन डलहौजी आया तो उसने कहा कि नहीं, अब हम पेंशन किसी को नहीं देंगे। पेंशन मतलब होता है कि बच्चों एक जो है कि मुफ्त राज दी जाती है, ताकि भाई एक राजा है तो उसका अपना हैसियत है, उसका अपना जो है कि उसके अपने सैनिक हैं, उसके अपने कर्मचारी हैं, तो उन सबका जीवन यापन कैसे होगा, उसके अपने संरक्षक हैं तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो अंग्रेज कुछ जो है पेंशन देते थे, तो ये जो राजा होते थे उसी के हिसाब से अपना खर्च चलाते थे। लेकिन डलहौजी ने ये सब बंद कर दिया। नाना साहब तथा अन्य राज्य अंग्रेजों के कट्टर शत्रु हो गए। इन सब राजाओं को लगा कि ये पेंशन हमारी क्यों बंद कर रहा है। झांसी की रानी को लगा कि हमारा जो पुत्र है उसको गद्दी क्यों नहीं दे रहे हैं। अवध का नवाब ये समझा कि वाजिद अली शाह को तुमने अपने कुशासन से हमारा साम्राज्य छीन लिया, लेकिन हमारा जो पुत्र है जिसका नाम जो है बिरजेश कादिर है, और बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, उन्होंने दावा ठोका कि हमारे पुत्र को आप गद्दी दीजिए। लेकिन डलहौजी चाहता था कि नहीं, हमको अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और इन छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके एक पूरे छत्र भारत पर हमारा शासन हो। लेकिन यहाँ के जो शासक थे, जिनमें अभी थोड़ी सी कहते हैं आग बुझी हुई थी, अब उनका दीपक तो बुझ ही रहा था लेकिन बस वो लुपलुपा रहे थे। तो एक बार कहते हैं ना कि दीपक जब बुझने को होता है तो उसमें फड़फड़ाहट जरूर होती है। यही राजाओं की अंतिम फड़फड़ाहट थी जिसने 1857 का विद्रोह को जन्म दे दिया। डलहौजी ने कुशासन के कारण अवध को अपने साम्राज्य में मिलाने के बाद सिपाहियों को हटा तो दिया, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया। इससे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत हो गई। अवध का नवाब जो था, जिसका नाम वाजिद अली शाह था, उसकी बड़ी सेना थी। जब अंग्रेज़ों ने अवध पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तो उन्होंने क्या किया कि जो नवाब के जो सैनिक थे उनको क्या किया, धकेल कर बाहर कर दिया। कहा कौन सैनिक रहेगा, हमारे जो ऑर्डर मानेगा, जो हमारे जो है कि निर्देशों का पालन करेगा, उसे हम सैनिक रखेंगे। वाजिद अली शाह के सारे सैनिकों को लात मार के बाहर कर दिया। जब मार के बाहर कर दिया तो उनके लिए रोजगार नहीं हुआ। अब भाई जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो सैनिक होता है, उसमें पूरे प्रशिक्षण होते हैं, उसकी ताकत होती है, उसके अपने दिमाग होते हैं। उन्होंने कहा कि हम तुमको बेटा बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको।
तो उनके भी दिमाग में आ गया कि हम भी क्रांति करेंगे। फिर अंग्रेजों द्वारा जमींदारों तथा तालुकेदारों को भूमि का मालिक बनाया गया और उन्हें मनमाने लगान वसूलने की छूट दी गई, जिसके कारण किसानों में असंतोष हो गया। भाई हमने बताया जमींदार थे और जो माहलदार थे, इन लोगों को तो सरकार ने कहा कि भैया आप लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे और हमको देंगे, और ये इतना कर वसूलते थे जनता से कि मतलब उसके खाने भर का जो अनाज उगाता था साल भर उसका अनाज नहीं चलता था। इतना जो है कि जनता का इन्होंने शोषण किया। अब जनता जब शोषित हो गई तो वो क्या करेगी, विद्रोह कर देगी कि ये ससुरा शासन हमारे लिए सही नहीं है, ये जो है कि हमारे लिए गड़बड़ है। ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीय कानून की अनदेखी करती थी। यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली, पेचीदी और लंबी प्रक्रिया वाली थी, क्योंकि ब्रिटिश न्याय प्रणाली ऐसी थी कि भैया आप जैसे राजा होता था तो राजा तुरंत निर्णय कर देता था कि भाई हाँ ज़मीन इसकी है तो आपको ज़मीन इनको देना पड़ेगा अगर आपने छीना हुआ है। अब न्याय प्रक्रिया जो ब्रिटिश थी उसमें आप पहले तहसीलदार के पास जाइए, वो आपको फैसला सुनाएगा, आप उससे संतुष्ट नहीं तो जिला में जाइए, जिला न्यायाधीश से जाइए, जिला उससे नहीं संतुष्ट हैं तो आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट से नहीं संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट में जाइए। मतलब इतनी लंबी प्रक्रिया कि आदमी 2-1 बार जन्म लेके फिर मर जाए, मतलब 2-3 जन्म व्यक्ति का ख़त्म हो जाए, तब भी ये जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी वो जो है कि उसको न्याय ना मिल पाया। आज भी भारत में ऐसे कई आज भी न्यायालय आज भी हैं कि जिनमें जो बेचारा निर्दोष है, जिसको जेल में रखा गया है, उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक उसका फैसला नहीं हो पाता कि भाई उसने अपराध किया था या नहीं किया था। तो ऐसी प्रणाली अभी भारत में भी चल रही है। इसके अलावा भारतीय शासन में ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनकी योग्यता का आदर नहीं होता था, जिससे भारतीयों के बीच अविश्वास और असंतोष बढ़ा। हमने बताया था कि भारतीयों को ऊंचे पद पर ब्रिटिश कभी नहीं बैठाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय अगर ऊंचे पद पर बैठ गए तो भारतीयों में एक प्रेरणा हो जाएगी कि हमको भी क्या है ऊंचा पद प्राप्त करना है। और जब धीरे धीरे जब पूरे राज्य में भारतीयों को ऊंचे पद पर बैठा दिया जाएगा तो ये ब्रिटिश लोगों का कहना कभी नहीं मानेंगे, वो हमेशा अपनी जनता के हित की बात करेंगे। और ब्रिटिश ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति हमारी हुकूमत के खिलाफ जाए, और इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने किसी भी भारतीय को ऊंचे पद पर जाने ही नहीं दिया। अंग्रेजों को ऊंचे ऊंचे पद देते थे, भारतीयों को कहीं क्लर्क बना रहे हैं, सैनिक बना रहे हैं, भाड़े बना रहे हैं, यही सब उनको बनाए रखते थे। अंग्रेज द्वारा लगाए गए तमाम तरह के बंधन और अपमान भारतीयों के लिए असह्य हो गए। इस कारण भारतीयों को भी लगा कि यार ये ससुरा जो है कि जो शासन है इनका बहुत गड़बड़ है, इसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, एकजुट होकर विद्रोह करना पड़ेगा। सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। अंग्रेज ये कहते थे कि तुम तो अशिक्षित हो, तुम गंवार हो, तुम अशिक्षित हो, तुम गंवार हो, तुम्हारा समाज ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव में बटा हुआ है, तुम्हारे समाज में सती प्रथा है, तुम्हारे यहाँ बाल विवाह है, शिशु हत्या है, तुम्हारा समाज तो मतलब सबसे निकृष्ट स्थिति में है, तुम्हारा समाज सबसे खराब स्थिति में है। हमारा समाज देख के आओ, महिलाओं को कोई सती प्रथा नहीं होती, सती नहीं होती, कोई जो है महिला शिशु हत्या नहीं होती, बाल विवाह नहीं होता है, समाज में कोई विभाजन नहीं है। आर्थिक पिछड़ेपन, भाई भारत तुम आर्थिक पिछड़ेपन, तुम्हारे आधे लोग जो है चड्डी पहन के घूम रहे हैं, लंगोटा पहन के घूम रहे हैं, उनके तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। और भारत शासनाधिकार स्थापित होने से मतलब भारत में जिन्होंने शासन स्थापित किया है उन्होंने तुम्हें हमेशा क्या किया है, तुमको शोषित किया हुआ है, तुम्हारा दमन किया हुआ है। इसलिए वो भारतीयों को बहुत तुच्छ निगाह से देखते थे, उनको समझते थे जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह भारतीयों को अंग्रेज मानते थे। उनका कहना था कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इंग्लैंड के लोगों का बराबर कर ले। लेकिन ये पागल, इनको ये बुद्धि नहीं थी कि जब तुमने शून्य की खोज नहीं की थी तब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर लिया था। जब तुम्हें यही नहीं पता था कि पृथ्वी जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तब हमने ये बताया था कि सूर्य नहीं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जबकि इंग्लैंड में या यूरोप में ये बात चल रही थी कि नहीं, पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगाता है ब्रह्मांड का।
तब ये बुड़बक है, इनको बुद्धि नहीं थी, जबकि हमारे ही ज्ञान से सब सीखे हुए हैं। लेकिन क्या था कि उस समय हमारे ज्ञान को इन्होंने दबाकर अपना बना लिया। अब देखा का इन्हें करे ना, सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना, भारतीयों को ईसाई बनाने की अंग्रेजों की चाल समझी जाने लगी। सामान्य लोगों को ये समझ में आया कि जो ये पश्चिमी शिक्षा दे रहे हैं उनका मूल उद्देश्य है कि लोगों को ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित कर देना। जब ईसाई धर्म की तरफ प्रेरित कर देंगे तो दिमागी रूप से वो क्या हो जाएंगे, अंग्रेज की तरह सोचने लग जाएंगे। उनका शरीर काला होके भले भारतीय रहेंगे लेकिन उनका दिमाग किस तरह से सोचेंगे, वो अंग्रेजों की तरह सोचेंगे। और अंग्रेजों की तरह सब सोचेंगे तो वो अंग्रेजी राज को क्या करेंगे, मजबूती देंगे। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था को भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार की चाल समझा। अंग्रेजों द्वारा डाक और रेलवे, इन्होंने कहा कि तो तुम रेलवे बिछा रहे हो और डाक व्यवस्था कर रहे हो, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये हमारे धर्म के लिए सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के प्रचार, तुम ये चाहते हो कि रेलवे के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करो, दूर दूर तक जाकर ईसाई धर्म का गुणगान करो, और भारतीय धर्म को क्या है तुम नीचे दिखाना चाहते हो। भारतीय धर्म को कहते हो तुम खराब है, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म खराब है, ईसाई धर्म अच्छा है। ये तुम्हारी क्या है, चाल है। ईसाई मिशनरी हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म बहुत खराब है क्योंकि इसमें लाखों देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसमें ब्राह्मण और ठाकुरों का केवल वर्चस्व है और सब तो क्या है दासों की तरह जीवन जीते हैं। इसी तरह इस्लाम को उन्होंने कहा कि अरे मोहम्मद साहब का क्या बखान किए रहते हो, ये कुछ है नहीं। कौन सबसे अच्छा है, ईसाई धर्म सबसे अच्छा है। ये ईसाई की खूब प्रशंसा करते थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि जिस समाज में आए हैं वह समाज हिंदू धर्म जो है कि वो कब से है, सैंधव सभ्यता। जब तुम्हारा धर्म पता ही नहीं था, तुम्हारा धर्म का कहते हैं ना कि गर्भ ही नहीं हुआ था, उस समय हिंदू धर्म जो है कि उस समय से हिंदू धर्म आज चला आ रहा है। इसी तरह इस्लाम भी अपने आप को विकसित मानता था। ब्राह्मण तथा मौलवी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। उन्हें लगा कि ब्राह्मण और मौलवियों को लगा कि अगर ये अपनी शिक्षा बढ़ा ले जाएंगे या अपना प्रभाव बढ़ा ले जाएंगे तो हमारे जो हिंदू धर्म को मानने वाले और इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो हमारा समाज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विखंडित होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। इसलिए इन्होंने भी विरोध कर दिया। फिर 1850 में कंपनी ने एक कानून पारित किया कि जो ईसाई हो जाए उसे अपनी पैतृक संपत्ति का भागीदार समझा जाएगा। पैतृक मतलब होता है बच्चों कि पिता की संपत्ति का अधिकारी होना। जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति का आपको हस्तांतरण हो जाता है बिना किसी लग लपेट के। तो अंग्रेजों ने ये नियम लेके आया कि ऐसा है कि अगर जो भी व्यक्ति ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा तभी उसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना उसी संपत्ति को कौन हड़प लेगा, राजा हड़प लेगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपना अपमान समझा गया, क्योंकि हिंदू ये कहते थे कि भाई हमारे पिता की मृत्यु हो जाए तो संपत्ति का अधिकार किसे मिलना चाहिए, पुत्र को मिलना चाहिए। और तुम कैसे ये जो है कि कह दोगे कि नहीं मिलेगा, तुम हो कौन भैया। तो वो कहते थे कि हम ईसाई हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे कि उनका यहाँ पर भी विरोध होना शुरू हुआ। तो इन सब कारणों ने मिलाकर कंपनी को बहुत सारा जो है कि एक आक्रोश फैला कंपनी के विरुद्ध, कंपनी की नीतियों के विरुद्ध। और जनता ने क्या किया, सैन्य कारण, सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता, उन्हें ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम थी। हमने पहले ही बताया था कि सेना में जो भी ऊंचे ऊंचे पद थे वो किसको रखे जाते थे, वो रखे जाते थे अंग्रेजों को या अंग्रेज कंपनी के अधिकारियों को। ऊंचे पद पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, क्योंकि उनको ये भय था कि अगर हम रख देंगे भारतीयों को ऊंचे पद पर तो ये क्या करेंगे, अपनी जनता के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर देंगे और हमारा आदेश नहीं मानेंगे।
फिर इसके बाद उन्होंने वेतन में, भाई वेतन जो अंग्रेज़ों को 200 रुपये प्रतिमाह मिलता था, भारतीयों को 100 रुपया या 50 रुपया मिलता था। भारतीयों को झाड़ू पोछा करने वाले या सफाई करने वाले या नीचे नीचे सैनिकों के रूप में वो भर्ती करते थे, ऊंचा पद उन्हें नहीं देते थे। अंग्रेज़ों ने नई राइफलों का प्रयोग किया जिनमें लगाने जाने वाले कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और इस बात ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में चिंगारी का काम किया। कहते हैं कि आग तो बहुत देरी से धधक रही थी, लोगों के दिमाग धका धक चल रही थी, लेकिन ये जो चर्बी वाला जो मसला आया, क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक राइफ़ल लेके आए। तो उसमें जो वो होता था, उसकी कारतूस होता था, गोली जिसे बोलते हैं, उसको दांतों से खींचना पड़ता था, उसके बाद फिर लगाना पड़ता था और फिर तब वो दागते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग कर दिया। अब सूअर जो है इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है और इसी तरह से गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, गाय को माता का रूप माना जाता है। अब जब जो है कि ये बात हिंदुओं को पता चली कि गाय का चर्बी इसमें प्रयुक्त हुआ है, उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने जो है कि एकदम प्रयोग करना बंद कर दिया। इसी तरह से मुस्लिम जब सूअर की चर्बी का नाम सुने, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो ये जो आग बहुत दिन से धधक रही थी, सुलग रही थी जिसे बोलते हैं, ऊपर के जो सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, उसमें ये जो अंतिम कारण था चर्बी का प्रयोग, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, इसने कह दीजिए कि चिंगारी बस लगा दी, आग ऐसे भरा के जलने शुरू हो गई और आप देखेंगे कि पूरा जो है कि भारत एकदम युद्ध में झुक गया और पूरी एकदम क्रांति लहरा के चलने लगा कि जैसे कि ब्रिटिश के पाँव उखाड़ देंगे भारतीय शासक। लेकिन अंतस में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।